सीए शब्द इन दिनों खूब ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि सीए को इम्प्लीमेंट करने की बात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई है और कहा यह जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ही सीएए को भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सीए होता क्या है, सीएए और एनआरसी के बीच जो अंतर है वो दरअसल है क्या, आज मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताती हूँ। नागरिकता संशोधन एक्ट क्या है? नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को पास किया था और 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही ये कानून बन गया। अब इसका नाम नागरिकता संशोधन एक्ट हो गया है। नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 एक ऐसा कानून है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले 6 समुदाय के अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है। इन 6 समुदाय में सिख, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन शामिल है, मुस्लिम नहीं। लेकिन सीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीए का दरअसल मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय के ऐसे अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आए थे, जिनको उनके देश में प्रताड़ित करके भगाया गया। अब बता देते हैं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी क्या है। एनआरसी दरअसल भारत के नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है। विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम राज्य में एनआरसी को अपडेट किया गया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया। एनआरसी के मुताबिक केवल वो व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले भारत के नागरिक थे या फिर उनके पूर्वज असम के थे, उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा। एनआरसी के मुख्य उद्देश्य क्या है? असम के नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वो राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है, इसलिए इन शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज देना चाहिए। यानी असम में एनआरसी अपडेट करने का जो मूल उद्देश्य था वो प्रदेश में विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है, विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है। एनआरसी और सीए के बीच क्या अंतर है ये भी समझे। नंबर 1, एनआरसी भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करता है, यानी विदेशी घुसपैठियों की नागरिकता छीनता है, जबकि सीए के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नंबर 2, एनआरसी के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो कि 24 मार्च 1971 को या फिर इससे भी पहले से भारत के नागरिक हैं, जबकि सीए में उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर इससे पहले भारत आए। तीसरा, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी जो भी विदेशी है वो से बाहर जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एनआरसी के तहत ही बंगाली हिंदू भी विदेशी घोषित किए गए हैं, लेकिन सीए में मुस्लिम को छोड़ करके अन्य 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। नंबर 4, एनआरसी मुख्य रूप से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए लागू किया गया है, जबकि सीए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। नंबर 5 है, एनआरसी को अभी केवल असम राज्य में लागू किया गया, जबकि सीए के प्रावधान पूरे देश भर में लागू होंगे। नंबर 6, एनआरसी का विरोध सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, जबकि सीए का विरोध मुख्य रूप से सिर्फ मुस्लिम के लोग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि एनआरसी से सभी धर्मों के लोग प्रभावित हुए, जबकि सीए से केवल मुस्लिम समुदाय के विदेशियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 में यह प्रावधान नहीं है कि वर्तमान में भारत के नागरिक मुस्लिम भाइयों को विदेशी ठहराया जाए। तो ये है जो मेजर डिफरेंस है सीए और एनआरसी के बीच में, और कहा जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार सीए लागू कर देगी।